प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट। इस चैप्टर में आपका फर्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। डे टू डे लाइफ में आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट्स में आप आते हो, ठीक है। तो उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हॉट होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है? तो आप तो एक ईजी सा आंसर दे दोगे कि हम टच करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है और कौन सा गर्म है। बट अभी हम एक एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद ज़रा एनालाइज करेंगे, ठीक है। सोचेंगे कि क्या चीज़ सही है, मतलब क्या हम किसी भी चीज़ को टच करके पता लगा सकते हैं वो हॉट होती है या कोल्ड। तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं। अब आपको क्या करना है, 3 ग्लास टम्बलर्स लेने हैं, A, B एंड C। A ग्लास टम्बलर में आप क्या करोगे, गर्म पानी पोर कर दोगे। B टम्बलर में आप कोल्ड वाटर पोर कर दोगे। कोल्ड वाटर मीन्स कि उसमें आपको आइस डालनी होगी वाटर में। और जो आपका C टम्बलर है उसमें आप क्या करोगे, दोनों वाटर को मिक्स कर दोगे, जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर है, ठीक है। अब क्या करोगे, जो A टम्बलर है, A ग्लास टम्बलर है, उसमें अपना एक हैंड डालोगे और B टम्बलर में अपना दूसरा हैंड डालोगे, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद आपको वो दोनों हैंड C टम्बलर में डाल देने हैं, ठीक है। जो आपका C टम्बलर है उसमें डाल देने हैं जिसमें हमने हॉट एंड कोल्ड वाटर को मिक्स किया था, ठीक है। तो आपको क्या एनालाइज होगा, जब तो आपका हैंड जो है टम्बलर A में था तो वो पूरी तरीके से गर्म हो गया, और जो B टम्बलर में था वो पूरी तरीके से आपका ठंडा हो गया, ठीक है, पूरी तरह से। अब जो C में आपने डाला, दोनों हैंड जब डाले, जो गर्म हाथ था वो आपको क्या बताएगा कि पानी ठंडा है, ठीक है। आपको वो ठंडा लगेगा पानी, जो आपने गर्म पानी में डाला था ना हाथ, जब वो आप मिक्स वाटर में डालोगे, C टम्बलर में डालोगे, तो आपको क्या लगेगा कि पानी ठंडा है। और जो आपका हैंड B टम्बलर में था, कोल्ड वाटर में था, और जब वो आपका C टम्बलर में गया, ठीक है, ठंडा होने के बाद, तो आपको वो क्या बताएगा कि ये तो गर्म है, ठीक है। हो गया ऐसा या नहीं? तो मीन्स आपके हाथ तो आपको धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। एक हाथ पहले क्या बोल रहा था कि ये पानी क्या है, ठंडा है, और दूसरा हाथ आपको बोल रहा है कि ये पानी गर्म है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आए थर्मामीटर्स। देन हाउ टू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, ठीक है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है? अ रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का हमें मेज़रमेंट कैसे मिलेगा, उसके टेम्परेचर से मिलेगा। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और जिस डिवाइस से टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है उस डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। अभी हमने एक एक्टिविटी की थी ना, उसमें हमें पता चला था कि हमारे हैंड से भी, हमें टच से भी हमें एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं चलती कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना ठंडा है। तो उसे फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है, टेम्परेचर के बेसिस पे, और टेम्परेचर को मेज़र कौन करता है, थर्मोमीटर। तो बाय द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर वी कैन फाइंड कि हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जाता है। हैव यू सीन एट थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर, ठीक है। अब आपने देखा होगा कोई भी आपकी फैमिली में बीमार होता है, उसे फीवर आया होता है, तो आप क्या करते हैं, ठीक है, उसका जो हम टेम्परेचर है वो हम थर्मोमीटर से नाप सकते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर से हम मेज़र करते हैं। The thermometer that measures out body temperature is called a clinical thermometer. अब जो थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर।
आपने ये डिवाइस तो देखा ही होगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा है ऐसा डिवाइस जब भी हम किसी का फीवर चेक करते हैं घर पे, ठीक है। तो इसे अब हम मेज़र कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड, आपको थर्मोमीटर को हैंड में पकड़ना है अपने, एंड एग्जामिन इट केयरफुली, और आपको इसे केयरफुली एग्जामिन भी करना है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू, ठीक है। अब अगर आपको थर्मोमीटर पढ़ना नहीं आता है, ठीक है, तो आपको वो अपने फ्रेंड को दिखाना होता है, ठीक है, कि देख अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड से वो मांग लें, ठीक है। बाकी थर्मोमीटर जो होता है वो देखने में कुछ इस तरीके का होता है। एक पतली सी क्या होती है, स्ट्रिप होती है, जैसे ये लॉन्ग स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ स्केल सा बना होता है, जैसे आपका स्केल होता है ना, उसमें रीडिंग्स होती है, कुछ इस तरीके से उसमें स्केल होता है। आगे उसमें बल्ब लगा होता है और इस बल्ब में मरकरी होती है, ठीक है, जो कि राइज करती है फीवर मतलब टेम्परेचर के साथ साथ जितना भी आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है। और जिसमें स्केल यूज़ किया जा रहा है, देखो है ना ये स्केल 36, देन 37, आगे 38 होगा, ठीक है। तो ये जो स्केल बना हुआ है यहाँ पे, इस स्केल को हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल, ठीक है। सेल्सियस डिग्री में हम इसको इंडिकेट करते हैं। और जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को रीड करता है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस तक। अब नेक्स्ट है प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसकी रीडिंग को, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, ठीक है। जैसे ही आप थर्मोमीटर को यूज़ करते हो तो उससे पहले और उसके बाद आपको थर्मोमीटर को एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना होता है, ज़रूर करना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी आपको थर्मोमीटर को यूज़ करना है तो पहले देख लें कि जो आपका मर्करी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जब भी आप थर्मोमीटर को रीड कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें जो मर्करी का लेवल है वो आपके जो साइट होती है हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए वो थर्मोमीटर, ठीक है, आइज़ के लेवल पे होना चाहिए ताकि हम करेक्ट रीडिंग कर पाए। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। थर्मोमीटर को हमेशा सावधानी के साथ हमें पकड़ना चाहिए। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ, हार्ड चीज़ के साथ क्या करोगे, थर्मोमीटर को हिट कर दोगे तो वो टूट जाता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और कभी भी थर्मोमीटर को उसके बल्ब से नहीं टच करना है, कभी भी उसके बल्ब से उसको नहीं पकड़ना है जब भी आप रीडिंग को नोट कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि थर्मोमीटर को यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो थर्मोमीटर है उसे निकालें और उसे पहले तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर लें, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, आप उसे अच्छे से जर्क कर लें, ठीक है। जर्क मीन्स थोड़ा सा उसे हिलाना है, ठीक है, बड़ी ज़ोर से, जो इतना ज़ोर से नहीं कि वो टूट ही जाए, बट हाँ थोड़ा सा जर्क के साथ आपको क्या करना है, उस थर्मोमीटर को हिलाना है, ठीक है, ताकि जो उसका जो मरकरी का लेवल है अगर वो 35 डिग्री से ऊपर भी हुआ तो वो नीचे आ जाए, क्योंकि 35 डिग्री से कम होना चाहिए चेक करने से पहले थर्मोमीटर का रीडिंग, ठीक है, थर्मोमीटर में जो मरकरी होता है। देन क्या करोगे, उसे प्लेस करना है अपनी टंग के नीचे, टंग के ऊपर कभी प्लेस ना करें, टंग के नीचे उसे प्लेस करना है हमें। 1 मिनट तक हमें वेट करना है। देन उसे निकालें, अपनी आई साइट के सामने रखें, बिल्कुल जैसे कि इस गर्ल ने किया है, देखें, ठीक है, बिल्कुल आई साइट के सामने रखें और मरकरी का जो लेवल है जो राइज़ करेगा उसे नोट कर लें जब तक कि वो रुके ना। जहाँ पे वो रुकेगा वो क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक मेन पॉइंट है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, ठीक है। तो
जो ये टेम्परेचर दिया गया है ये टेम्परेचर की यूनिट के साथ दिया गया आपको डिग्री सेल्सियस, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है, जिसमें हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं वो क्या होता है, सेंटीग्रेड, ठीक है, सेल्सियस भी से बोलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसे हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इससे मेज़र नहीं किया जाता है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक, ठीक है। तो हमें कभी भी थर्मोमीटर को सन के पास या फ्लेम के पास नहीं रखना है क्योंकि इससे ये टूट भी सकता है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अब बात आती है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे तो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर ही नोट किया जाता है किसी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास अदर थर्मोमीटर्स होते हैं जिनमें से एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इस थर्मोमीटर की एवरेज रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। In addition to the precautions needed while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer, ठीक है। तो जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस थे, तो वैसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर को रीड करने के लिए भी प्रिकॉशंस हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। जब भी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोट करेंगे तो उसे हम सीधे रखेंगे, बिल्कुल खड़े, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इसे हम कभी भी टिल्ट करके यूज़ नहीं करते, इसे हमेशा हम अपराइट रखते हैं, बिल्कुल सीधे रखते हैं। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ देखो एक कंटेनर दिया है, उसमें वाटर पोर किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम लेबोरेटरी थर्मामीटर डालेंगे, बट इस तरीके से कि वो जो आसपास की वॉल्स है कंटेनर की उसमें टच ना हो, ना ही वो नीचे टच हो, वो सिर्फ किस में टच होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट का आप टेम्परेचर निकाल रहे हो, ठीक है। जैसे हम वाटर का निकाल रहे हैं तो सिर्फ वाटर में वो जो थर्मामीटर है लेबोरेटरी थर्मामीटर वो टच हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सीधे वो खड़े होना चाहिए, टिल्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और किस कंटेनर की किसी भी वॉल में वो टच नहीं होना चाहिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर। तो अब क्या है कि जो आपकी क्लिनिकल थर्मोमीटर है या लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें क्या मर्करी डाली हुई होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए नए थर्मोमीटर भी आए हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है आपके मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट, अ थर्मोमीटर ब्रेक्स, ठीक है। तो क्या है ये मर्करी ईजिली क्या है बाहर नहीं निकलती है थर्मोमीटर से, अगर थर्मोमीटर ब्रेक हो जाए तभी निकलती है, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है और इसे डिस्पोज भी नहीं किया जा सकता। These days डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्करी। तो अब क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर के रिस्पेक्ट में हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर्स भी है जो अब यूज़ किए जा रहे हैं और उसमें मर्करी नहीं होती है। डिजिटल थर्मोमीटर जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक बटन होता है, इसे हम प्रेस करेंगे और फिर वैसे ही हम इसे क्या करते हैं अपने टंग के नीचे रखते हैं, ठीक है, या फिर शोल्डर के नीचे रखेंगे और थोड़ी देर के बाद जब ये बीप करना स्टार्ट करता है तो इसमें टेम्परेचर लिखा हुआ आ जाता है, जैसे कि 37.0 डिग्री, और इसे बंद भी वैसे ही किया जाता है यहाँ इस बटन से। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। आपने देखा होगा कि जो पैन होता है जब भी हम उसे फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो वो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। तो यूटेंसिल से जो हीट है वो मतलब जो
फ्लेम है उससे यूटेंसिल के लिए, बर्तन के लिए हीट पास होती है, इसीलिए ऐसा होता है। व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन, और जैसे ही हम पैन को रिमूव कर देते हैं फायर पर से, ठीक है, तो वो स्लोली कूल डाउन हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, तो ये कूल डाउन क्यों होता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग, ठीक है, जो पैन में हीट इकट्ठा हो गई है तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग के लिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस, तो आप दोनों केसेस से ये समझ सकते हैं द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट हमेशा कहाँ से कहाँ के लिए फ़्लो करती है? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट के लिए। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, उनमें से पहला है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है? अब देखो यहाँ पे एक आयरन रॉड है और यहाँ से हम फ्लेम के थ्रू से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा कि फ्राई पैन भी क्या हो जाता है कि पीछे तक गर्म हो जाता है, ठीक है। जब हम फ्राई पैन को गर्म कर रहे होते हैं, उसमें पानी उबाल रहे होते हैं, तो फ्राई पैन आगे से तो गर्म होता है लेकिन वो पीछे से भी गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों? जैसे यहाँ पे देखो आयरन रॉड है, उसमें फ्लेम के थ्रू हम उसे हीट पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे हीट पास हो रही है, ठीक है, तो यही पॉइंट गर्म होना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि पीछे तक ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है आयरन रॉड। तो कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने सुना, पता होगा आपको कि जो भी आपका मैटर होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। तो इसमें भी क्या है, मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, वो बिल्कुल पास में रहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सॉलिड के केस में ही होता है, ठीक है। जो कंडक्शन होता है वो वैलिड होता है किस में? सॉलिड के केस में। तो सॉलिड है आपका आयरन, तो एक जगह से जब ये हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये हीट जो होगी ट्रांसफ़र होती है वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो जब ये गर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अगले मॉलिक्यूल में अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देगा। जो अगला मॉलिक्यूल है जब ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये अपनी हीट को किस में ट्रांसफ़र करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये हीट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये रॉड पीछे तक गर्म हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। तो क्या है कंडक्शन की डेफिनेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका एक एंड, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है हीट टू अदर एंड, ठीक है, हॉटर एंड से लेकर के वो हीट जो ट्रांसफ़र होगी वो कोल्डर एंड तक होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। द मटेरियल्स विच अलाउज हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो क्या है, जो मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने आप में से ईजिली हीट को पास होने देते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जो मटेरियल ईजिली अपने आप में से हीट को पास नहीं होने देंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक एंड वुड। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स, ठीक है। और जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होंगे उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। सेकेंड मोड क्या है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर, ठीक है। अब कन्वेक्शन होती है, कन्वेक्शन आपकी वैलिड होती है गैसेस और लिक्विड्स के लिए। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कंटेनर लेना, ग्लास टम्बलर लेना, उसमें क्या करेंगे, हम वाटर पोर कर देंगे और उसे एक प्लेट में रख देंगे और नीचे से उसमें हम हीट देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब हीट देना जब स्टार्ट किया तो क्या होगा, हीट हम एक ही पॉइंट पे दे रहे हैं ना। एक पॉइंट पे देने का क्या मतलब कि जो आपका वाटर है वो एक ही पॉइंट पे गर्म हो रहा है, ठीक है। अब जब ये गर्म हो जाएगा एक पॉइंट पे वाटर, तो क्या हो जाता है, जो गर्म वाटर होता है आपका, हॉट वाटर होता है, वो हल्का होता है और जो कोल्ड वाटर होता है वो भारी होता है, ठीक है। तो भारी चीज़ हमेशा नीचे होती है और जो आपकी हॉट चीज़ है, मतलब सॉरी, जो आपकी लाइटर चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। तो देखो अब जब यहाँ पे आपका वाटर गर्म होने लग गया तो वो
लाइट होने लग गया, तो लाइट होने की वजह से वो जो हॉट वाटर है वो कहाँ जाने लगता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, जो हीट है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी, ट्रांसफ़र होने लगेगी, तो हीट ऊपर की तरफ चलेगी और जो कोल्ड वाटर था वो नीचे आने लगता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है। ठीक है, जहाँ पे गर्म वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर होगा वो ऊपर जाता रहेगा और जो ऊपर कोल्ड वाटर है वो नीचे आता रहेगा। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। और ये प्रोसेस तब तक होता रहता है कि जब तक पूरा वाटर आपका हीट ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन, और इसी मोड को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। एक और एग्जांपल से कन्वेक्शन को समझते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब ये क्या है आपका सी है और ये क्या है आपका लैंड है, ये सी एरिया है और ये लैंड एरिया है। जब आपका डे टाइम होता है तो क्या होगा, डे टाइम में जो आपका लैंड है वो एकदम से गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपका सी एरिया होता है वो एकदम से गर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो गर्म लैंड है आपकी, ठीक है, वहाँ पे एयर भी गर्म हो जाएगी। एयर गर्म होने के कारण क्या होगा, जो एयर है, जो गर्म एयर है वो आपकी ठंडी जगह पे जानी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सी तो क्या था, ठंडा था। ठीक है, और यहाँ पे हवा भी कैसी थी, ठंडी हवा थी। तो यहाँ पे गर्म हवा है। ठीक है, लैंड में गर्म हवा है और सी में ठंडी हवा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जब यहाँ पे हीट जो आपकी लैंड है वो हीट अप होना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे हवा भी गर्म हो गई। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, अब यहाँ से जो हीट है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी कोल्ड रीजन की तरफ, और जो आपका कोल्ड जो विंड है, कोल्ड हवा जो आपकी है वो स्टार्ट हो जाएगी बहना लैंड की तरफ। तो डे टाइम में क्या होता है, जो आपकी हवा होती है वो समुद्र से लैंड की तरफ को बहती है। ठीक है, अब नाइट में क्या होगा, नाइट में जो आपका वाटर है, अब देखो डे टाइम में क्या हो रहा था, गर्म हवा सी की तरफ आ रही थी। अब धीरे 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 जब गर्म हवा सी की तरफ आ रही है और सारी सी की जो ठंडी हवा है वो लैंड की तरफ जा रही है, तो आपका सी भी क्या हो गया, गर्म हो गया ना। थोड़ा तो गर्म हो ही जाएगा, ज़्यादा तो नहीं, पर हल्का गर्म तो वो भी हो ही जाएगा। तो यहाँ का एनवायरनमेंट गर्म हो गया। अब नाइट में क्या होगा, जो यहाँ पे गर्म हवा चलनी स्टार्ट हुई है सी में, तो गर्म हवा कहाँ जानी स्टार्ट हो जाएगी, गर्म हवा ठंडे एरिया में जाना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आपका लैंड है वो ठंडा हो चुका है। जैसे दिन के टाइम लैंड जल्दी गर्म होती है, वैसे ही नाइट के टाइम पे भी लैंड जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, तो सी की तरफ से अब गर्म हवा चलनी स्टार्ट कहाँ की तरफ होती है, लैंड की तरफ, और लैंड से जो ठंडी हवा है वो बहनी स्टार्ट हो जाती है सी की तरफ। तो ये था आपका डे टाइम में और नाइट टाइम में हवा किस तरफ को, किस डायरेक्शन में मूव करती है। अब आपके एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन है, लुक एट फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन जो आपका थर्ड मेथड होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कन्वेक्शन कहाँ हो रही है, कंडक्शन कहाँ हो रही है और रेडिएशन कहाँ हो रही है। तो इसमें क्या किया, एक पैन ले रखा है जिसमें कि वाटर है और उसे एक प्लेट पे रखा हुआ, नीचे से उसमें हीट दी जा रही है। ठीक है, अब देखो नीचे से हीट दी जा रही है। ठीक है, और जो ये प्लेट है वो गर्म हो गई, और प्लेट गर्म होने की वजह से आपका पैन भी गर्म हो रहा है। पैन किस वजह से गर्म हो रहा है, अब देखना, जो पैन है उसे कहाँ से हीट मिल रही है, प्लेट से। जो नीचे प्लेट गर्म हो जा रही है फायर के कारण। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, डायरेक्ट क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा पैन गर्म हो रहा है। थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, आपका पीछे से ये हैंडल भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं करते, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो इस पैन से हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, इसके हैंडल में भी, तो इसे क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया भी क्या, हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसे क्या बोल देंगे, कंडक्शन। अब इसके अंदर वाटर है, तो वाटर में भी वही सेम प्रोसेस हो रहा है, कन्वेक्शन। ठीक है, यहाँ से आपका पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, जो गर्म पानी है वो ऊपर जाएगा और जो आपका कोल्ड वाटर है वो नीचे आएगा। ये प्रोसेस बार बार होगा जब तक कि पानी पूरा गर्म ना हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमने किसी चीज़ को टच भी नहीं किया होता और
हमें भी गर्मी लगनी स्टार्ट होती है। हम गैस के पास खड़े होते हैं तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद हमें भी गर्मी लगना स्टार्ट होती है। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट वे है हीट ट्रांसफ़र का, ठीक है। हमें दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है, कि गर्मी हमें कहाँ से लग रही है, कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो किस वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से। ये प्लेट इतनी गर्म होगी कि थोड़ी देर के बाद सराउंडिंग भी इससे हीट लेना स्टार्ट कर देती है। ये सराउंडिंग को हीट ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगा ये प्लेट, ठीक है। जब हमने पैन को भी यहाँ से उठा लिया होगा, ठीक है, प्लेट तो गर्म रहेगी ना, तो जो प्लेट जब तक गर्म रहेगी, ठीक है, तो धीरे धीरे वो ठंडी होना भी स्टार्ट होती है। तो वो ठंडी क्यों हुई? क्योंकि उसने धीरे धीरे जो है अपनी हीट को ट्रांसफ़र किया है सराउंडिंग में। तो इसे क्या बोलते हैं? हम रेडिएशंस बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।